तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, कोफिशिएंट, ये सारे चीज़ों पे चर्चा किया था, वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक है, तो आज का जो होगा वीडियो वो पीछे के क्लास पे बेस्ड होगा। तो जो बच्चा नया देख रहा है वो पहला वाला वीडियो देखिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का हल। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, 9th में भी है ये चीज़, 10th में भी है, तो दोनों क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो जनरली हम लोग बहुपद को इस रूप में लिखते हैं कि ये px हो गया, यानी p ऑफ x जो है, इसका मतलब कि एक बहुपद है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। ये q ऑफ x भी हो सकता है, इसका भी मतलब यही है कि एक बहुपद है जिसका वेरिएबल x है। ये q ऑफ r भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुपद है जिसका वेरिएबल r है ना। तो इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए मान के चलिए px जो है आपको दे दिया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 86, और यहाँ पे आपको दे दिया कि x इज इक्वल टू 1, है ना। तो कहेगा कि हल करें, इसको मिटा लेते हैं, बहुपद को हल करें, है ना। तो यहाँ सीधा सा बात ये समझ में आता है कि x का मान हमको क्या रखना है, 1 रखना है। x क्या रखना है, 1 रखना है। अब देखिए px जो है वो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 86 था, है ना, और x इज इक्वल टू 1, इस तरह से आपको मिलेगा क्वेश्चन। इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप देखिए p1, x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1, क्लियर। x बराबर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9x के जगह 1 का स्क्वायर प्लस 6x के जगह 1 माइनस 86, है ना, बराबर ये 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 86 बराबर ये 15 हो जाएगा माइनस 86। तो ये आपका जो हो जाएगा 71 माइनस में आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का हल जो निकला वो क्या निकला, 71। इसको हम लिखेंगे p1 बराबर माइनस 71, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का हल। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं QR इज इक्वल टू R माइनस 3, है ना, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं। R इज इक्वल टू हम 2 ले लें, है ना, और कहे कि बहुपद का हल करें, बहुपद का हल निकालें, इस तरह से दे दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R की जगह पे हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R कितना, 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बहुत इजी होता है समझना इसको। ठीक है, जो मान दे रखा है हम उसी को क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे py बराबर यहाँ दे रखा है y स्क्वायर माइनस y। अगर हम बात करें y बराबर 1 की, ठीक, तो क्या हो जाएगा p1, सॉल्यूशन निकालने का मतलब हुआ p1, और p1 का मतलब क्या हो जाएगा, y की जगह पे 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर
-1 बराबर 1 -1 0। अगर पॉलिनोमियल का हल करते करते कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, पॉलिनोमियल का हल करते करते क्या आ जाए आपका, 0 आ जाए, तो आप ये कहेंगे या इसका मतलब ये होता है कि y बराबर 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। क्या है, शून्यक है, यानी y बराबर 1 पी वाई का वाई स्क्वायर माइनस वाई का शून्यक है। तो ये भी आता है क्वेश्चन, शून्यक निकालना। शून्यक कैसे निकाला जाएगा, शून्यक का मतलब कि ये पूरा पार्ट जो है वो 0 होना चाहिए, ऐसा मान जो हम यहाँ पे रखें तो 0 होगा, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, आगे इसको और देखते हैं। अगला अगर हम बात करें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x बराबर दे दिया 2, इसको निकाला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि p हल करने का मतलब कि x के बदले हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, है ना। हल करने का मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, x के जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2x गुना, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और इसका गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, यानी P2 जो है कितना आ गया, 0। तभी हम ये चीज़ें बता रहे थे कि अगर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, P2 बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का शून्यक है। क्या है, 0 है। ये पूरा पार्ट अगर 0 आ जाए तो क्या समझेंगे कि ये बहुपद का शून्यक किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हल। अगर हल करते करते क्या आ जाए, 0, तो इसको बोलेंगे कि ये शून्यक है। अदरवाइज 0 नहीं आता है, कुछ और आ जाए, 10 20 15 8 10 कुछ भी, तो वो शून्यक नहीं होगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी चीज को थोड़ा सा घुमा के पूछता है ना, निकालना वही है, थोड़ा सा चेंज करके कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम पी वाई बराबर लिखें 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6 और y बराबर हम दे दें कि ये 2 है ना, तब तो ये मान निकाल लीजिएगा। y बराबर क्या रखना है, 2 रख देना है, इसका मान निकल जाएगा। लेकिन इसी को लैंग्वेज चेंज करके क्या पूछेगा कि P2 बराबर क्या होगा, P2 का मान निकालें। आपको Py दे रखेगा, P2 क्या होगा, है ना, P1 क्या होगा या P0 क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर। तो हम P2 निकालेंगे तो इसका मतलब P2 का मतलब क्या हुआ, y की जगह पे हम क्या पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 2, y की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 2 3 गुना 2 अब प्लस में 6, ठीक है। अब बराबर जो है आप देखो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 गुना 4 माइनस 6 और प्लस में 6, ये माइनस 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, कट गया, घट के 0 हो जाएगा, आपका बच गया 12, यानी P2 बराबर कितना आ गया, 12। ये सवाल का आंसर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप या तो x का या y का या z का या कोई भी वेरिएबल यहाँ दे रखे, ये दे रखे, तो इसका मान यहाँ दे रखेगा, आपको उसका मान निकालना होगा। नहीं तो क्या करना होगा कि इस तरह से दे रखेगा कि P2 का मान निकालें, तो P2 मतलब y की जगह पे क्या पुट किए, 2, तो इस इक्वेशन में भी, एक्सप्रेशन में भी क्या करेंगे, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, है ना। P1 निकालना हो तो क्या करेंगे, देख लीजिए, P1 निकाल लेते हैं। P1 बराबर क्या हो जाएगा,
y की जगह पे क्या आ गया 1, तो इसमें भी y की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 6, तो 3 माइनस 3 प्लस 6 यानी 3 3 कट गया और बच क्या गया 6 बच गया, है ना। तो P1 कितना आ गया 6 आ गया। अगर हम P0 निकालें, P0 क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस में 6 बराबर 3 माइनस 3 प्लस 6 कट जाएगा बराबर कितना 6, है ना। सॉरी ये 0 होगा, ये 0 से गुना करोगे तो 0, ये 0 से गुना करोगे तो 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो P1 जो है 6 था, P0 भी 6 है, तो आप कह सकते हैं P1 बराबर P0 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान क्या आ गया सेम आ गया। तो एक टाइप ये भी आता है कि दिखाएं कि बहुपद इतना में P1 और P2 बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे। 9th में भी ये क्वेश्चन आता है, 10th में भी आता है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। चलते इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए दिया है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। दिया है क्या Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या निकालना है आपको P0, तो P और 0 का मतलब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, है ना। 0 पुट करने का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 0 और प्लस में 4। अब यहाँ समझ में आ रहा होगा 0 का स्क्वायर 0, किसी भी संख्या में गुना करो 0 से तो 0, तो आपका बच गया यहाँ 4। P0 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब क्या निकालना है R0। R0 क्या हो जाएगा 7, अच्छा RZ जो दे रखा था, क्या दे रखा था 7Z क्यूब माइनस 3Z स्क्वायर प्लस 5Z प्लस 4, ठीक है। निकालना है R0 मतलब Z की जगह पे क्या हो जाएगा 0, 3 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुना ये Z है 0 प्लस 4। देखो 0 से गुना करोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 यानी कि क्या आ गया आपका 4 आ गया। R0 बराबर 4। अब इन दोनों में क्या संबंध है P0 और R0 में क्या संबंध है, इसलिए P0 बराबर है किसका R0 का, यही इसका संबंध हुआ कि अगर हम दोनों का मान निकाले तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो कहेंगे कि P0 बराबर है R0, यही इसका संबंध हुआ। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4 तो P2 का मान निकाले, है ना। तो Px आपको दे रखा है, P2 क्या हो जाएगा आप देख लो, x की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से 2 खत्म, माइनस 1 प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 4 8 माइनस 1 बराबर 7, यानी P2 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर होगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। और भी थोड़ा सा भैरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद शून्य देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि fx बराबर एक्स क्यूब प्लस 7 तो f माइनस 2 का मान क्या होगा। तो बस वही प्रोसेस f माइनस 2, यानी इस बार x की जगह पे क्या आ गया माइनस 2 आ गया, तो माइनस 2 रख लीजिए, यानी माइनस 2 का क्यूब और प्लस में 7, माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस 7 बराबर माइनस 1,
यानी f माइनस 2 बराबर क्या होगा, -1 आंसर हो जाएगा। तो ये तो इजी चीज़ें हैं, सॉल्व करना, बहुपद का मान निकालना बहुत इजी है। सिर्फ जो मान दे रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब थोड़ा सा शून्य की तरफ चलते हैं कि शून्य कैसे निकाला। अगर हम बात करें कि आपको px दे रखा है x माइनस 2, ठीक है, और हम कहें कि इसका शून्यक निकालें, का शून्यक निकालें, इसका मतलब ये हुआ कि px जो है कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। शून्य का मतलब यही हुआ, अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे कि ये 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, शून्यक है ना, तो इसको बोला जाएगा शून्यक। अब बात ये आती है कि px का मान क्या दे रखा था, x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। px की जगह पे इसका मान रख लेंगे, या x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसका शून्य क्या होगा, +2। आप p2 निकालिए, p2 जो होगा x के जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 बराबर 0, ये आपका शून्यक हो गया। तो इसको हम इस लिखेंगे कि px बराबर x माइनस 2 का शून्यक x बराबर 2 है। क्या है, x बराबर 2 है, या इसी को लिख सकते हैं शून्यक p2 है। बात वही हुआ, x बराबर 2 रखें या ये चीज़ रखें, बात बराबर हुआ। हम पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ दिखा चुके हैं। तो इसको दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। क्लियर है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि क्यू वाई बराबर वाई माइनस 5 का शून्यक निकालें। तो ये चीज़ हम बता रहे थे कि शून्यक का मतलब कि क्यू वाई कितना हो जाएगा, 0, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, शून्यक हुआ। और हम क्या कर सकते हैं, क्यू वाई कितना है, वाई माइनस 5 बराबर 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब P5 निकाल के चेक कर लो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर कितना, 0। इस सवाल का आंसर हो गया। यानी 5 जो है इसका क्या था, शून्यक। तो इसको किस लैंग्वेज में लिखेंगे कि y बराबर 5 क्या होगा, क्यू वाई वाई माइनस 5 का शून्यक। ठीक है, इस तरह से लिख देना है तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। एक टाइप आता है चेक करने के लिए, कुछ इक्वेशन दे रखेंगे और मान दे रखेंगे, आपको पता करने के शून्यक है या नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन उस पर भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको दे रखेगा x का, y का, या कोई एक वैल्यू दे रखेगा, आपको चेक करना है कि ये किसका बहुपद है, यानी -1 जो है किसका बहुपद है। तो अगर हम py का मान दे रखा है, p-1 निकाले, p-1 तो क्या हो जाएगा, y के जगह पे -1 हो जाएगा। तो अगर क्या था, 2 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस 2 गुना -1 का पावर 7, यही हो जाएगा। y के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, -1 पुट कर दिए, है ना। देखिए 2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 1। अगर हम q की बात करें, -1 का q क्या होता है, -1 होता है ना। याद रखिए माइनस का पावर ऑड नंबर हमेशा माइनस होता है, और माइनस का पावर इवन नंबर हमेशा जो होगा प्लस होता है। समझ रहा है बात। यानी माइनस का पावर विषम संख्या, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या, विषम संख्या, और इसका मतलब सम। तो
3 विषम है तो माइनस ही रह जाएगा, प्लस सॉरी ये माइनस था, पावर ऑड नंबर है तो -1, -1 में 2 का गुना होगा तो -2 है ना। तो -2 से -2, -1 से -1 बराबर कितना 0 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको कि ये इसका शून्यक है। ठीक है, पहला का शून्यक है। इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे। अब दूसरे के लिए अगर हम p-1 करें तो क्या हो जाएगा, 5 गुना -1 का पावर 5 -1 का पावर 4 -6। ठीक, इसी तरह से है। अब आप देखिए 5 माइनस में है तो -5 हो जाएगा, ये -1 है ना, तो ये भी आपका -1 हो जाएगा, और ये क्या है -6, तो -6 और -6 -12 हो जाएगा, जो शून्यक नहीं है ना। नेक्स्ट, अगर हम इसमें p-1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, p-1 का मतलब -1 का पावर 4 प्लस 4 गुना -1 का पावर 2 -2 गुना -1 -7, यही होगा। 5 और ये सम है तो 5 ही प्लस में रह जाएगा, ये भी सम है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस में 7, तो 5 2 7 4 11 -7 बराबर 4, यानी ये भी शून्यक नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोगों को घर से बनाना है कि ये शून्यक है या नहीं है। ठीक है, और इस तरह से लेसन 1 जो था ख़त्म हो गया है। अब लेसन 2 के बारे में जो कंसेप्ट होगा हम लोग देखेंगे। बुक में जितना भी क्वेश्चन है लगभग सारा टाइप्स का बना दिए हैं, आधा क्वेश्चन तो हम खुद ही डील कर दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको शुरू से फिर से बनाइए, और कोई